दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये है पृथ्वीराज यादव। इनसे मेरी चैटिंग चल रही है और इन्होंने अब तक कितना क्या बोला है, कितनी क्या रिप्लाई दी है और मैंने इनसे क्या क्या पूछा है, ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये है पृथ्वीराज यादव। इनको सबसे पहले मैंने ये भेजा, सर जी लोढ़ा जी के पास 11,706 करोड़ 96 लाख की प्रॉपर्टी क्यों है, बाकी कहाँ गई। ज्योति नारायण PACL के CEO ने 75,000 करोड़ की लैंड बैंक बताई थी टीवी पर, वो कहाँ गई। 21 और 22 अगस्त 2014 को PACL में पूरे देश की सभी ब्रांचों में लगभग 15,000 करोड़ रुपए आया, वो आतंकवादियों को क्यों गया। जीरो चैनल बोल रहा है आतंकवादियों को गया, और अगर नहीं गया तो पता लगाओ अपने सीनियर से कि 21 और 22 अगस्त 2000 का पैसा किस बैंक में जमा हुआ, कौन कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी, या यह 15,000 करोड़ रुपए किसको दिए, कहाँ रखा है। फिर मैंने ये स्क्रीनशॉट भेजा जो जीरो चैनल का है। पाक अल चमन लाहौर लिमिटेड PACL ने ROC जयपुर से रजिस्टर्ड कराकर भारत के निवेशकों के 10% जमा पैसे से संपत्तियां खरीदी और निवेशकों के 90% आतंकवादियों को दे दिया। तो फिर लोढ़ा कमेटी ब्याज सहित भुगतान कहां से देगी। इसके बाद इन्होंने ये रिप्लाई दिया। इसके बाद मैंने इनको वापस ये कुछ कहा, इनके बाद यही वापस वही सवाल दोहराए। इसके पास इन्होंने ये मेरे को वापस रिप्लाई दिया। इसके बाद मैंने तेजेंद्र पाल चन्नी वाली प्रॉपर्टी का वीडियो भेजा, इसका इन्होंने ये रिप्लाई दिया। तो ये सारी चीज़ें इनसे चलती रही। ये फिर तेजेंद्र पाल चन्नी ने मेरे को जो धमकी दी वो वीडियो भेजा, इन्होंने वापस ये सारी रिप्लाई दी। तो ये मैं आप सबके सामने शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि ये कितने बड़े फ्रॉड हैं। ये अभी जो मेल भेजी थी सभी संगठनों को, सभी सरकारी डिपार्टमेंटों को, अपने सीनियरों को, उसका PDF भेजा। ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मेल ये है मेल, और ये रहा मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर। तो ये इनको भेजा। इसके बाद जीरो सर ने जो बोला है कि जीरो चैनल पर दी गई किसी भी जानकारी पर यदि किसी भी व्यक्ति, समूह या समुदाय को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निम्न ईमेल ID पर अपनी आपत्ति नोटिस देकर दी गई जानकारी की सत्यता के प्रमाण मंगवा सकता है। ये अपने यहाँ जो 57,927 करोड़ का जो भुगतान है वो भेजा। इसके बाद ये से भी जो ऑर्डर है 11,706 करोड़ वाला ये भेजा। ये तेजेंद्र पाल चन्नी की जो प्रॉपर्टी है बीकानेर वाली वो भेजी। ये 11 सवाल भी इनको भेजे, इन्होंने ये वापस रिप्लाई दिया, भंवरलाल जी आपका माइंड वॉश किया हुआ है, इसलिए उन बातों के अलावा कितनी भी ठीक बात आपको कही जाए आप मानने को तैयार नहीं होते हैं। मेरी आपकी बातचीत के बाद यदि आपको कोई भी पॉजिटिव संभावना बनती है तो प्रत्यक्ष रूप से मिलकर बात की जा सकती है, फ़ोन और WhatsApp पर नहीं। और आपको पूरा भरोसा है कि आपका और आपके ग्राहकों का
पैसा आप ले ही लेंगे, तो फिर क्यों आप परेशान हैं और क्यों किसी अन्य को करते हैं? आपके द्वारा भेजी गई सूचना का लीगल कोई मूल्य नहीं है। आगे मुझे कुछ भी भेजकर ना अपना समय ख़राब करें और ना ही मेरा। साधुवाद। तो सर जी, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि अगर सेबी के ऑर्डर का कोई मूल्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कोई मूल्य नहीं, लोढ़ा कमेटी का कोई मूल्य नहीं, तो फिर केवल और केवल संगठन के सदस्य जो बोलेंगे उसी का मूल्य रहेगा। ये अगस्त 2016 की पेपर कटिंग है। जो AISO की तरफ से है। इसमें बहुत कुछ अच्छी जानकारी है। इन लोगों ने खुद ने कहा है कि पल्स कंपनी नाम बदल कर लोगों से पैसा लेती थी, और ये यहाँ पर बिल्कुल बाकायदा सब कुछ साफ साफ लिखा है। इसमें AISO के काफ़ी सारे लोगों के नाम भी हैं। AISO के कार्यकर्ता पृथ्वीराज यादव, हंसराज, रणजीत सिंह, रणवीर चाहर ने कहा कि पल्स ग्रुप की 1983 से अलग अलग नामों से छोटे गरीब निवेशकों से विभिन्न योजनाओं के तहत देश भर से लोगों से पूंजी जमा करवाता रहा। तो सर, ये इनको पता है तो क्यों ना ये आवाज़ उठाते। हर स्टेट से कितने कस्टमर, कितना अमाउंट, ये भी इनको भेजा, लेकिन इन्होंने सब के सब झूठे साबित कर रहे हैं। भंवरलाल जी, मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि मोबाइल पर कोई बातचीत नहीं होगी और मैं निवेशक हूँ, मेरा असंबंधित बातों से कोई मतलब नहीं। यानी इनका कहना ये हुआ कि मोबाइल पर अगर कोई बात होती है तो वो सार्वजनिक हो जाती है। उसके बाद इनसे बहुत सारे ये सवाल भी पूछे हैं। सर जी, मैंने जो आपको सबूत भेजा है, क्या वो गलत है? आपका यही कहना है? इसके बाद ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, ये सभी सवाल इनसे पूछे। तो इन्होंने कहा ये सभी सवाल संबंधित विभाग या एजेंसी से पूछें। आप इन सब सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो ये तो आम सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। इसको लेकर के कस्टमर या एजेंट या जूनियर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इन सवालों से सुप्रीम कोर्ट का क्या लेना देना, सेबी से क्या लेना देना, लोढ़ा कमेटी से क्या लेना देना? ये सब सवालों के जवाब तो संगठन के सदस्य, और आप तो संगठन के सर्वे सर्वा हैं, तो आपको देना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने लिख भी दिया। ट्वीट करने के लिए AISO को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, क्या सर कोई पेपर सुप्रीम कोर्ट का हो तो मेरे को भी भेजिए। इसके बाद इन्होंने नेट बंद कर दिया। अब देखते हैं क्या रिप्लाई देते हैं, क्या नहीं देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मेरे को ब्लॉक करेंगे। तो मैं आप सबको दोबारा ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ ताकि आप सबके समझ में आए। कुछ भी गलत हो तो भी बताएं। क्या सच कहा है इन्होंने, क्या झूठ कहा है इन्होंने, यानी ये सब की सब चीज़ें, जो कुछ भी इनको भेजो, जो कुछ भी इनसे पूछो, ये सब दबाने का काम करते हैं। तेजेंद्र पाल चन्नी जैसे कुत्तों को बचाने का काम करते हैं।
जो आज सबको गुमराह कर रहा है, सबके पैसे से प्रॉपर्टी अपने नाम कर रखी है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।